टॉपिक को लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने इफ का कंडीशन के साथ साथ कुछ टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग इफ के वे बात ही करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करने वाले हैं आप। और अगर आप इफ एंड और का लॉजिक अगर आप सीख गए तो एक्सेल में बहुत हद तक आपको काम करना इजी हो जाएगा। चलिए, जैसे हम आपको बताते हैं कि मेरे पास में डेटा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है हम लोग को कि दो टैब्स का मेरे पास में कुछ डेटा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जरूरी नहीं करना, बट हम डेटा को क्लियर पता चल जाए कि कौन सा डाटा की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अब हम लगाएंगे लॉजिक नंबर 1। मेरा लॉजिक क्या है? इक्वल टू इफ, और इसके साथ में हम लगा देते हैं एंड। अगर इस सेल एड्रेस मतलब ए वाले जो रो होगा उसमें होना चाहिए 0 से बड़ा वैल्यू। मेरे 0 हम लिख रहे एग्जाम्पल के लिए, कॉमा, और इस वाले में होना चाहिए 100 से। दोनों कंडीशन अगर ये पूरा कर लेता है तो रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं ट्रू, कॉमा, फिर से लिख देते हैं फॉल्स और इंटर। आप देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पर मैं ट्रू दिया, और कुछ जगह रिजल्ट ट्रू दिया है, कुछ जगह रिजल्ट आपको फॉल्स देगा ये। अब आप देखिए 25 है और ये 75 है, और ये रिजल्ट ट्रू है। क्यों रिजल्ट दिया ट्रू? क्योंकि इस सेल में ये 0 से, मेरा लॉजिक क्या था कि 0 से ये बड़ा होना चाहिए, ये सेल एड्रेस जो अभी हम सिलेक्शन किए हैं, और ये सेल एड्रेस 100 से अगर कम होगा तो रिजल्ट देना चाहिए ट्रू। लेकिन अगर हम ये तो 0 से बड़ा 25 है, अगर यहाँ पर 105 कर देंगे तो रिजल्ट अब फॉल्स कर दिया। क्यों फॉल्स किया? क्योंकि एंड में हमेशा हम आपको सिखाते आ रहे हैं कि एंड में दोनों कंडीशन को ट्रू रहेगा। सारे कंडीशन ट्रू रहेंगे तभी वो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट हम लोग का फॉल्स दिया, क्योंकि एक तो 0 से बड़ा है लेकिन एक 100 से छोटा नहीं है, एक 100 से बड़ा नंबर हो गया। तो ऐसे करके हम अप्लाई कर सकते हैं। अब सुनो, दूसरा मेरा क्या है कि हम दोनों चीज डिसाइड करेंगे। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट लेंगे, एंड। एंड जब ही होगा तब दोनों लॉजिक को ट्रू होना चाहिए। ये सेल एड्रेस जो भी होगा इक्वल टू होना चाहिए रेड, या फिर कॉमा, ये सेल इक्वल टू होना चाहिए ग्रीन। अगर दोनों कंडीशन ट्रू अगर होता है तो कॉमा, रिजल्ट देना चाहिए ट्रू। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिजल्ट हम लोग को देना चाहिए फॉल्स, सॉरी फॉल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ये मैसेज करके दे रहा है। ये यहाँ पर में जो ट्रू के बाद जो कोट्स जो लगाए ना उसको हटाना होगा। ओके, आ जाइए, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा दिए, इसको हटा करके इंड में गए और इंटर कर दिया, ले लिया फॉल्स। क्यों किया फॉल्स? बिकॉज सारे फॉल्स होंगे, क्योंकि एक इसको दोनों लॉजिक ट्रू चाहिए, रेड और ग्रीन। तो देखो यहाँ पर 25 75 है तो कोई लॉजिक ही नहीं आता है। यहाँ पर ग्रीन है लेकिन रेड नहीं है, ब्लू है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कर देते हैं रेड, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ग्रीन, तो रिजल्ट देगा अब ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन ये ट्रू करके रिजल्ट दे रहा है। तो ये आप टेक्स्ट के लिए भी अप्लाई करके हम आपको बताए हैं, ये हम आपको नंबर करके अप्लाई करके दिखाए हैं।
आप यहाँ पर में ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू, लेस देन की जगह इक्वल टू का यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं, जो एज यूज आप कर सकते हैं। ये तो हमको सिर्फ एक लॉजिक समझाना था कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू भी आप यूज कर सकते हैं। अब दूसरा लॉजिक देखो। तो एक हम बता दिए, एक टेक्स्ट पे हुआ। अब थर्ड लॉजिक देखो। ग्रेटर देन, लेस देन तो कुछ और भी हो सकता है, ये कोई जरूरी लॉजिक नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि इफ के साथ आप किसका यूज देखें, एंड का। अब हम लगाएंगे इफ के साथ और का लॉजिक, इक्वल टू इफ और में याद रखना है कि दोनों कंडीशन वो ट्रू नहीं देखता है। दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो दोनों और का रिजल्ट ट्रू कर देगा वो। एंड में ऑल कंडीशन ट्रू देखता है, और में जितना कंडीशन लगाएंगे एंड में सारा ट्रू होना चाहिए, बट और में दोनों में से कोई एक भी अगर हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो इक्वल टू इफ और ये सेल एड्रेस इक्वल टू ले लेते हैं हम अपने मन से, या पहला वाला लॉजिक लगाते हैं। अगर इसमें कोई वैल्यू, वही वाला ऊपर वाला लॉजिक लगा रहे, जीरो होगा, कॉमा जीरो से बड़ा होगा, और इसमें ही हम लगाए थे शायद 100 से कम होना चाहिए। B2 में जो वैल्यू होगा वो 100 से कम होना चाहिए। ये जो भी नंबर लेना होगा 50 से कम होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन में से और लगा रहे, याद रखिएगा, और में क्या करेगा, दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन पूरा होगा तो ट्रू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट ट्रू देना चाहिए, रिजल्ट ट्रू देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिजल्ट फॉल्स देना चाहिए, फॉल्स। आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू दिया, लेकिन यहीं पर मैं ये रिजल्ट फॉल्स दे रहा। सर यहाँ पर मैं तो जीरो है, यहाँ पर 100 भी है, लेकिन आपने तो यहाँ पर मैं चेंज करके 50 कर दिया। बाबू 100 करके देखो ना, देखो रिजल्ट ट्रू तब भी ये दे रहा है। दोनों जगह फॉर्मूला सेम है, नहीं फॉर्मूला कहाँ सेम है सर। यहाँ पर मैं इफ के साथ आप क्या लगाए हैं, एंड, और यहाँ पर मैं इफ के साथ और लगाए हैं। तो याद रखना है कि एंड में क्या कंडीशन है, कि अगर पहला कंडीशन ट्रू हुआ, दूसरा कंडीशन ट्रू हुआ, अगर दो पे एग्जाम्पल के लिए दोनों ऊपर में लिख देते हैं एंड में क्या है, पहला कंडीशन ट्रू होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी वो रिजल्ट ट्रू देगा एंड में। दूसरा एंड में क्या है कि पहला कंडीशन ट्रू हुआ, दूसरा कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो रिजल्ट आपको फॉल्स देगा। लेकिन उसके अलावा एंड की लॉजिक की हम बात कर रहे हैं, पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, तो भी एंड में रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स ही रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन फॉल्स है, तो ऑलरेडी रिजल्ट जो होगा इसका, वो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो ये याद रखना नहीं है, समझने वाली बात है, इसको ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। एंड में क्या होगा, जब तक सारे कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक वो ट्रू नहीं करता है। अब और में देखिए, जैसे यहाँ पर लिखे और में से कोई एक कंडीशन पूरा होना चाहिए। जैसे पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन फॉल्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिजल्ट ट्रू कर देगा। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो रिजल्ट यहाँ पर में ट्रू देगा ये, क्योंकि एक कंडीशन पूरा हो गया उसको। तीसरा कंडीशन रिजल्ट ट्रू है, पहला रिजल्ट ट्रू है, दूसरा इसको तो कोई दिखते नहीं, दोनों में ट्रू है रिजल्ट देगा। इसके अलावा ये भी फॉल्स है, कंडीशन पूरा नहीं हुआ, ये भी फॉल्स है, तो रिजल्ट आपको फॉल्स देगा। एंड क्या करता है, हमेशा जोड़ता है, और जोड़ने का मतलब है सारे जितने सेल में हम वैल्यू लगाएंगे सारे कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और में ऐसा नहीं होता है, दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन पूरा हो गया
तो और आपका ट्रू कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जो फॉर्मूला लगाए थे यहाँ पर में ये और के साथ लगाए हैं, इसीलिए दोनों में से एक कंडीशन पूरा हो गया, उसको 0 से वैल्यू बड़ा मिल गया, 100 से बड़ा भी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट ट्रू कर दिया वो। अब आइए, वैसे जैसे हम इस पे लगाए हैं ये वाला फॉर्मूला, ये और के साथ भी लगा के आप देखिएगा कि दोनों में से एक भी कंडीशन होगा तो ट्रू कर देगा रिजल्ट। अब आइए, तो आप खुद से करिएगा, हम आपको बताते हैं। नोट, एक फॉर्मूला है नोट इक्वल टू, इफ लिखें, ब्रैकेट लिए, नोट लिखें। ये आपके लिए नया होगा, पिछले वाले वीडियो में भी ये नहीं पढ़ाए थे, इसके साथ नोट का लॉजिक। इक्वल टू इफ नोट, ये सेल एड्रेस इक्वल टू रेड लिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर को नहीं चाहिए हमको, रेड कलर हमको नहीं चाहिए, तो ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट ट्रू, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिजल्ट फॉल्स। हमको कौन सा नहीं चाहिए? रेड नहीं चाहिए, हमको रेड नहीं चाहिए। देखो बात समझो, क्या नहीं चाहिए? रेड नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हैं रेड के सामने क्या कर दिया, रिजल्ट फॉल्स। ट्रू, जो जहां जहां रेड नहीं है वहां वहां रिजल्ट ट्रू कर दिया, जो नहीं चाहिए वहां फॉल्स कर दिया। फिर से दूसरा नंबर देखो, इक्वल टू, इक्वल जोड़ी नहीं कि इफ लगाना है, डायरेक्टली भी कर सकते, इक्वल टू या इफ लगा ही देते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट नोट, फिर ब्रैकेट, ये सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू 25, अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट में क्या चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो रिजल्ट में ए, अगर नहीं होगा तो रिजल्ट में चाहिए बी। देखो रिजल्ट क्यों दिया बी, क्योंकि यहाँ पे A2 में ग्रेटर देन इक्वल टू 25 नहीं है, तो इसको हम किसी को बढ़ा देते हैं, हर एक जगह रिजल्ट सेम दिया है तो हम इसकी जगह 150 कर देते हैं। देखो बात, और दूसरे लॉजिक से हम इसको समझ सकते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट नोट ब्रैकेट, जो कलर आपको नहीं चाहिए, तो ये सेल एड्रेस इक्वल टू, टेक्स्ट का नंबर तो होगा तो इक्वल टू लेंगे, कॉलम में जो आपको नहीं चाहिए, जैसे रेड, ब्लू नहीं चाहिए तो ब्लू, ब्लू लिख दो, ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा, ट्रू फॉल्स, ट्रू, कॉमा और फॉल्स। देखो, तो जो आपको नहीं चाहिए वहां वहां रिजल्ट आपको क्या दे देगा, ट्रू, और जो नहीं चाहिए उसकी जगह फॉल्स। तो इफ के साथ आप एंड देखें, इफ के साथ और देखें, इफ के साथ आप नोट देखें, फिर हम एंड के लिए अलग से बॉक्स बना करके आपको समझाएं, और में एक कंडीशन पूरा होना चाहिए, सब में से एंड में है कि सारे कंडीशन पूरा होना चाहिए तभी वो ट्रू करेगा। तो कुछ लॉजिक्स होता है जो आपको समझना पड़ेगा, तभी वो रिजल्ट में ट्रू करेगा, अदरवाइज वो, अदरवाइज रिजल्ट वो फॉल्स कर देगा। अब दूसरा लॉजिक समझो, हम इफ वाला ही बता रहे हैं अभी सिर्फ। एक कॉलम है जिसमें हम कुछ डेट लिख रहे हैं, जैसे 3/12/2015, हम अपने मन से कुछ डेट ले रहे हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2/2/2015। ओके, ध्यान समझना, दो कॉलम है, दोनों में डेट अलग अलग दिया हुआ है। लॉजिक नंबर 1, इक्वल टू इफ
अगर इससे सेल से ये सेल एड्रेस से बड़ा हो, मतलब C15 से ज़्यादा रेट कौन सा होगा, दोनों में कौन सा रेट बड़ा होगा, तो C15 से बड़ा होना चाहिए B15। तो आप देख सकते हो सी वाले में जो मेरा डेट है वो 2 फरवरी 15 है और उसमें 3 दिसंबर 15। तो आप वो लॉजिक के हिसाब से आप समझ सकते हो कि C15 छोटा है और B15 जो डेट बड़ा है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से ये पहले डेट होगा और ये डेट बाद का होगा, पहले फरवरी फिर ना दिसंबर। तो ये लॉजिक तो पूरा हो रहा है जो हम लॉजिक लगा रहे हैं। अगर लॉजिक ऐसा हो जाता है तो रिजल्ट चाहिए हमको ट्रू। अगर रिजल्ट ऐसा नहीं होता है तो हमको रिजल्ट चाहिए क्या, फॉल्स। अब देखो बाबू क्यों क्या ट्रू, क्योंकि इससे ये डेट बड़ा है, इसीलिए रिजल्ट क्या ट्रू, अदरवाइज हो गया फॉल्स। हम अपने मन से कुछ डेट और लिखते हैं, 3 5 1994। तो क्योंकि ब्लैंक है तो उससे बड़ा है तो समझ लिया वो होगा, और इसमें हम लिख देते हैं 2 5 1990। अब वो देखो अभी भी इससे ये डेट बड़ा है तो देगा ना ट्रू। लेकिन अगर हम यहाँ पर मैं डेट चेंज करके लिख दे 1998 लिख दे, अब देखो रिजल्ट ये फॉल्स कर दिया, बिकॉज क्योंकि इससे ये डेट अब बड़ा नहीं रह पाया, इससे ये डेट क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आप ये फॉर्मूला का इफ का यूज ग्रेटर देन इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इफ ये सेल एड्रेस इक्वल टू ये सेल एड्रेस, क्लिक करेंगे कॉमा, देन आफ्टर ट्रू लिखेंगे एंड लास्टली फॉल्स लिखेंगे। देखो क्यों फॉल्स देगा हर एक जगह रिजल्ट, क्योंकि ये देखो दोनों आप बोलो सर यहाँ पर ट्रू रिजल्ट तो दे दिया, बाबू जब दोनों ब्लैंक है इसमें भी जीरो होगा इसमें भी जीरो होगा तो ट्रू ही देगा ना, जीरो जीरो तो बराबर है ना, जीरो जीरो तो बराबर ही होगा। चलो अब लिखते हैं यहाँ पर 5 5 2005। ओके, देखो अब ये रिजल्ट फॉल्स कर दिया, क्यों फॉल्स कर दिया ये रिजल्ट, क्योंकि दोनों जगह बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर फिर से बराबर कर देते हैं 05 05 2005। देखो अब ये रिजल्ट क्या कर गया, ट्रू, क्योंकि दोनों सेल का डेट क्या हो गया, इक्वल टू। अब दूसरा लॉजिक देखो, एक डेट हम यहाँ पर में और भी लिख देते हैं, अपने मन से लिखते हैं 06 08 2015। अब हम लगाएंगे तीनों सेल के लिए लॉजिक इक्वल टू इफ। अभी वो दोनों फॉर्मूला में हम इफ का यूज किया, एंड नहीं लगाए थे, ब्रैकेट लेंगे एंड ये सेल एड्रेस ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, ओके, कॉमा, लेकिन लेस होना चाहिए इससे, और हम फिर से इसी पे क्लिक कर देते हैं, लेस देन होना चाहिए इससे। देखो इसमें सिंगल कंडीशन नहीं है, यहाँ पर तीन तीन कंडीशन हम लगाए हैं, उससे वो बड़ा होना चाहिए उससे वो छोटा होना चाहिए। आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, अब इफ है अगर ऐसा होता तो ऐसा होता तो कुछ कंडीशन हम लगा सकते हैं, उसमें क्या हमको याद रखना है, इंटर। देखो रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि ये तीनों कंडीशन नहीं पूरा किया, रिजल्ट कर दिया फॉल्स। क्यों फॉल्स किया, क्या था, C15 से ये बड़ा होना चाहिए, B15 से D15 बड़ा होना चाहिए, नहीं हुआ तो रिजल्ट कर दिया फॉल्स, अदरवाइज रिजल्ट करता है ट्रू अगर वो कंडीशन को पूरा कर लेता है तो हम लोग अपनी अकॉर्डिंग जैसा चाहेंगे वैसा ट्रू फॉल्स का यूज हम लोग कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में या इफ के लॉजिक पर में एंड के लॉजिक पर में कोई एक्सेल में फिक्स नॉलेज नहीं है, आप इसका जितना यूज करेंगे आपका नॉलेज उतना ही ग्रो करेगा। अब इफ का जो कंडीशंस होता है ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, कोई फिक्स डाटा पे अप्लाई नहीं होगा, अब जब चाहो जहाँ पर चाहो इसका यूज आप कर सकते हैं।
लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसका यूटिलाइज कहाँ कहाँ रियल लाइफ में हो सकता है। तो आज जो हम आपको पढ़ाए हैं मेनली इफ वाला ही पढ़ाए हैं। बात तो सही है, कुछ नया आपको नहीं लगा होगा, लेकिन ग्रेटर देन का यूज करना सीखे आज आप। ला इक्वल टू का यूज करना सीखे, कलर का यूज करना सीखे, इफ के साथ नोट का यूज सीखे। फिर अब हमको दो चार्ट पढ़ाए, इफ का साथ और यूज होगा तो क्या होगा, नोट के लिए क्या होगा, दो डेट को कंपेयर करना होगा बराबर में या ग्रेटर देन में लेस देन में, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। मेरे पास में जब लार्ज डाटा मेरे पास में आएगा, हम आपको लार्ज डेटा पे भी बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे हम लोग को काम करना है। जैसे हम अभी मेरे पास में एक डेटा हम ओपन कर रहे हैं, और ये मेरे पास में कुछ डेटा है। ये देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट का मेरे पास में ये लिस्ट है, और इसी लिस्ट के बेसिस पर में हमें कुछ काम करना है। जैसे आप देख सकते हो ये रियल डाटा है, कहीं से मेरे पास में है डेटा, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कुछ देर के लिए, ध्यान से समझना आप। देखो, मेरे पास में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें 25 मार्क्स है पासिंग मार्क्स, हिंदी में 25 मार्क्स है पासिंग, और इसमें जो टोटल पासिंग मार्क्स हम दिखाए हैं, हिंदी 50 तो 25 मार्क्स का ये पासिंग मार्क्स है, ये 25 मार्क्स का है, ये 25 मार्क्स है। तो यहाँ पर मैं जो कंडीशन लगाना है इफ के साथ में, एंड के साथ में या और के साथ में, वो कैसे लगाएंगे, तो चलिए ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लास्ट डेटा में कैसे हम इफ के साथ और के साथ नोट के साथ हम काम करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रखते हैं इतना तक, कोई भी दिक्कत होगा फिर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।